Good morning, everyone. Welcome to Microeconomics Class 11, Chapter number 2, Part B, Consumer Equilibrium through Indifference Curve Analysis. बेटा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट बी है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू। कल बेटा हमने लास्ट क्लास ली थी, पहली फर्स्ट क्लास ली थी इसकी, उसमें हमने देखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग पढ़ लिया था। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, वन इज कंज्यूमर एंड द अदर वन इज इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर हर वो पर्सन कंज्यूमर है हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कंज्यूमर जिन भी गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन करेगा, पर्सन जिस भी गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन करेगा तो वो पर्सन कंज्यूमर माना जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब था बेटा अपोजिशन ऑफ रेस्ट और अपोजिशन ऑफ नो चेंज, एक ऐसी पोजीशन जिस पर आके कंज्यूमर को रेस्ट करना चाहिए, यानी उस पर आके किसी लेवल पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर दोनों को कंबाइन करें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस इट इज अ सिचुएशन where the consumer gets maximum satisfaction by spending his limited income. Then utility हमने पढ़ा था एक टॉपिक, what is utility? Utility का मतलब था want satisfying power of a commodity, किसी भी commodity की वो पावर जिसके थ्रू हम अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। That want satisfying power is known as the utility. यूटिलिटी के बेटा हमने दो टाइप्स पढ़े थे, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच? इट इज सेड दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। It is given by Alfred Marshall and he said that utility can be measured in terms of numbers. Alfred Marshall ने हमें कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने कहा कि यूटिलिटी को हम नंबर्स की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, यानी जब भी हम किसी भी गुड की कंजम्पशन स्टार्ट करेंगे या किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन स्टार्ट करेंगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फाइंग पावर यानी यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। Ordinal utility, it is given by Professor Hicks and he said that utility cannot be measured in terms of numbers, it can only be ranked. उन्होंने कहा यूटिलिटी को हम नंबर्स के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, उसे सिर्फ हम रैंक कर सकते हैं। रैंक मतलब प्रेफरेंस दे सकते हैं, आइदर इट कम टू बी प्रेफरेंस 1 और इट कम टू बी प्रेफरेंस 2 और मे बी इट कम टू अनदर प्रेफरेंस। सो according to cardinal utility approach, consumer equilibrium is determined as by utility approach or marginal utility approach. Cardinal utility approach के थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस हम पढ़ते हैं जिसके थ्रू हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलता है, और ऑर्डिनल यूटिलिटी के थ्रू हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू। सो इट वाज अ जस्ट शॉर्ट रिवीजन रिगार्डिंग द चैप्टर। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़े से टर्म्स हमें पता होने चाहिए कि वो इससे जुड़े हुए हैं, दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड इट इन द क्लास। सो मूविंग अहेड, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर 2 पार्ट बी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इससे जुड़े हुए कुछ टर्म्स की मीनिंग हमें क्लियर हो गए हैं, तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू। दैट मींस वी आर यूजिंग ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ध्यान रखेंगे हम कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं बेटा, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यूज कर रहे हैं तो उसके थ्रू हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को यूज करते हुए। इंडिफरेंस कर्व हम बाद में देखेंगे होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व बस कुछ नाम से पता चल रहा है, इंडिफरेंस कर्व। कर्व मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, इंडिफरेंस का मतलब है इंडिफरेंट। इंडिफरेंट मींस यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सब एक जैसा है। तो एक ऐसा कर्व जहां पर कंज्यूमर इनडिफरेंट रहेगा, इनडिफरेंट मतलब एक जैसा रहेगा। तो स्टार्टिंग विद द चैप्टर, फर्स्ट वी हैव अ टॉपिक कंजम्पशन बंडल। कंजम्पशन बंडल
What is consumption bundle? Combination of quantities of two goods. दो गुड्स की क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन को बेटा हम कहेंगे कंजम्पशन बंडल. सपोज वी हैव गुड एक्स एंड गुड वाई. तो ध्यान रखेंगे हमेशा इस चैप्टर में हमें हमेशा दो गुड्स लेकर चलने हैं. वी आर ऑलवेज हैविंग टू गुड्स एंड वी आर ऑलवेज हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. सपोज गुड एक्स एंड गुड वाई, और भी ले सकते हो आप गुड वन, गुड टू, वट एवर इट मे बी. तो द क्वांटिटीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के क्वांटिटीज का वो कॉम्बिनेशन की गुड वन की हम कितनी यूनिट्स लेंगे? सपोज 10 यूनिट. गुड टू की कितनी यूनिट लोगे? 8 यूनिट. नेक्स्ट हम ले सकते हैं यहाँ पे गुड वन की 12 यूनिट, तो गुड टू की 7 यूनिट. तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स. इफ वी हैव अ कॉम्बिनेशन ए, अगर ये हमारा कॉम्बिनेशन ए है तो कॉम्बिनेशन ए कैसे बना बेटा? 10 और 8. गुड एक्स की 10 यूनिट, गुड वाई की 8 यूनिट. कॉम्बिनेशन बी गुड एक्स की 12 यूनिट और गुड वाई की 7 यूनिट. तो दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वांटिटीज ऑफ टू गुड. ये दो गुड्स की क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशंस हैं. कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी. दीज कॉम्बिनेशंस नोन एज कंजम्पशन बंडल. इन कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? इन कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे कंजम्पशन बंडल. तो कंजम्पशन बंडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स. दो गुड्स की क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन को, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. पॉसिबल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है बेटा? जब हमारे पास दो गुड होंगे तो हम दोनों गुड को कंज्यूम करेंगे. अब इफ वी हैविंग द टू गुड्स तो वी शुड कंज्यूम द क्वांटिटीज ऑफ बोथ द गुड्स. हमें दोनों गुड्स की क्वांटिटी को कंज्यूम करना है तो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को हम चेंज करते रहेंगे कि गुड वन की कितनी क्वांटिटी ले, गुड टू की कितनी क्वांटिटीज ले. बस ये ध्यान में रखना है एक गुड की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हमें पहले वाले गुड की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा. तो ये ध्यान में रखेंगे. तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे. दैट शोज द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स. दो गुड्स की क्वांटिटीज के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस नोन एज कंजम्पशन बंडल. नेक्स्ट वी हैव बजट सेट. जब बेटा हमने पढ़ लिया द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स इज नोन एज कंजम्पशन बंडल. दो गुड्स की क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन को हम कंजम्पशन बंडल कहते हैं. हमने ये तो देख लिया कि दो गुड्स की क्वांटिटी के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. तो क्या हमारे वो बजट में लाई करते भी हैं या नहीं? जब भी हम मार्केट से कुछ खरीदने जाते हैं, इफ वी आर गोइंग टू द मार्केट फॉर द परचेज ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कॉमोडिटीज, अगर हम कुछ कॉमोडिटीज या कुछ गुड मार्केट से खरीदने जा रहे हैं तो हम ये तो देख लेते हैं कि वो गुड हमें कितना खरीदना है और दूसरा गुड कितना खरीदना है. बट वो डिटरमाइन कैसे करते हैं? बाय सीइंग द बजट. अपने बजट को ध्यान में रखते हुए, अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए, वट एवर द इनकम वी हैव वी ओनली गोइंग टू स्पेंड दैट मच इनकम, नॉट इंक्रीज इट. जो भी इनकम हमारी होती है या जो भी बजट हमारा होता है हम उसे ध्यान में रखते हुए गुड्स की क्वांटिटीज को डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटीज किस गुड की खरीदनी है. तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव बजट सेट. बजट टर्म हमने सबने सुना है कि हम अपने बजट को देखकर चलते हैं. व्हाट इज द बजट? बजट क्या है? हम अपनी इनकम को देखकर चलते हैं. हम अपने खर्चों को अपनी इनकम के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हैं. तो व्हाट इज बजट सेट? बजट सेट रेफर्स टू द set of combinations of two goods. Budget set refers to the set of combination of two goods, दो goods के combinations के set which a consumer can buy, जिन्हें consumer खरीद सकता है. which a consumer can buy given prices of the good and income of the consumer. That is the definition of budget set. So what budget set is exactly saying? Budget set refers to the set of combinations of two goods which a consumer
कैन बाय गिवन प्राइसेस ऑफ द गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या है बेटा, गुड के प्राइस हमें पता है, गुड की इनकम हमें पता, अपनी इनकम हमें पता है, गुड की प्राइस पता है, अपनी इनकम हमें पता है, तो हम दो गुड्स के कॉम्बिनेशन के वो सेट बनाएंगे जिन्हें हम खरीद सकते हैं। तो बजट सेट का मतलब यही है, सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स की क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन के वो सेट जिन्हें कंज्यूमर खरीद सकता है, गिवन इनकम और गिवन प्राइसेस ऑफ द गुड। कंज्यूमर को अपनी इनकम पता है, कंज्यूमर को अपने प्राइस पता है, अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए, गुड्स के प्राइस को ध्यान में रखते हुए कि उस इनकम के अंदर वो कितनी क्वांटिटीज दो गुड्स की खरीद सकता है, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकता है, तो वो सभी कॉम्बिनेशंस दो गुड्स के जिन्हें कंज्यूमर अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए, गुड्स के प्राइसेस को ध्यान में रखते हुए खरीद सकता है, तो वो सभी सेट हमारे बजट सेट होते हैं। दूसरा हम ये कह सकते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन टू गुड्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू द इनकम। एक्सपेंडिचर ऑन टू गुड्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू द इनकम। दो गुड्स पर होने वाला खर्चा, दोनों गुड्स पर होने वाला खर्चा कंज्यूमर की इनकम के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। ज्यादा तो कंज्यूमर खर्च कर ही नहीं सकता, क्यों, जितनी इनकम हमारे पास अवेलेबल है उससे ज्यादा हम खर्च कर ही नहीं सकते, उससे ज्यादा कोई हम गुड्स खरीद ही नहीं सकते। बट ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी पूरी इनकम खर्च कर दूं या वो इनकम का कुछ पार्ट बच जाए। तो बजट सेट के अंदर ये जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर की सारी इनकम बेटा खर्च हो जाएगी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एंटायर इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज बीइंग स्पेंट ऑन द कॉम्बिनेशन सेट ऑफ द टू गुड्स। दो गुड्स के कॉम्बिनेशन सेट पर जरूरी नहीं है कंज्यूमर की सारी इनकम खर्च हो जाए, कंज्यूमर की इनकम पूरी खर्च हो भी सकती है और नहीं भी। तो इसकी बेटा हम छोटी सी एक इक्वेशन बनाएंगे, P1 x1 प्लस P2 x2 is less than or equal to M, that is income। तो that is बजट इक्वेशन, ये आपकी बजट इक्वेशन। ध्यान रखेंगे बजट इक्वेशन सभी इंपॉर्टेंट होती है। बजट इक्वेशन क्या है ये, P1 x1 here P1 is equals to price of good 1 या गुड x, x1 is equals to quantity of good x, P2 is equals to price of good y या गुड 2 भी कह सकते हो, इसे गुड x कह दो या गुड 1 कह दो, बात वही है। x2 is equals to quantity of गुड y या गुड 2 एंड m is equals to income, और m यहां पर डिनोटेड है इनकम के। तो P1 x1, P1 के प्राइस कितने हैं, मतलब गुड 1 के प्राइस कितने हैं, x1 गुड 1 की क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी तुमने उस प्राइस पे खरीदी तो मल्टीप्लाई कर दिया तो पता चल गया टोटल खर्चा गुड 1 पर कितना हुआ। P2 x2, P2 का मतलब प्राइस ऑफ गुड 2, x2 मीन्स प्राइस क्वांटिटी ऑफ गुड 2। गुड 2 की कितनी क्वांटिटी आपने खरीदी और कितने प्राइस पर खरीदो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी